नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्योडे कस्टो यूट्यूब चैनल में। आज के इस बेहद अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आया हूं सितंबर 2026 के पूरे महीने का अत्यंत सटीक, विस्तृत और गहरा ज्योतिषीय विश्लेषण। सिंह राशि यानी अग्नि तत्व की वह राशि जिसके स्वामी स्वयं ग्रहों के राजा सूर्यदेव हैं। आप जन्मजात लीडर होते हैं। आपके अंदर एक राजसी गुण, एक अलग ही तेज और असीम ऊर्जा होती है। आप जिस क्षेत्र में कदम रखते हैं वहां अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं, लेकिन ग्रहों की चाल और समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है और एक राजा को भी समय समय पर अपनी रणनीतियों की समीक्षा करनी पड़ती है। सितंबर 2026 का यह महीना आपके जीवन में कुछ ऐसे ही बदलाव, चुनौतियां और बेहतरीन अवसर लेकर आ रहा है। यह महीना आपसे आपके धैर्य, आपकी कूटनीति और आपकी दूरदर्शिता की परीक्षा लेने वाला है। इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें हम आपकी आजीविका, व्यापार, धन संपत्ति, स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक मामलों पर एक एक ग्रह की चाल के आधार पर बहुत ही गहराई से विस्तार से बात करने वाले हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि सितंबर 2026 के इस महीने में ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार का चक्रव्यूह रच रही है और इसका सीधा प्रभाव आपके जीवन के किन किन भावों पर पड़ने वाला है। सितंबर महीने की शुरुआत में आपके राशि स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य देव आपकी ही राशि यानी आपके प्रथम भाव में अपनी पूरी शक्ति के साथ विराजमान होंगे। उनके साथ छाया ग्रह केतु भी मघा नक्षत्र में आपके लग्न में उपस्थित है, जिसके कारण प्रथम भाव में सूर्य और केतु की एक युति सक्रिय रहेगी। 17 सितंबर 2026 को एक बहुत बड़ा बदलाव होगा जब सूर्य देव अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में यानी आपके दूसरे भाव धन और वाणी भाव में प्रवेश करेंगे। बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह बुध देव भी इस महीने सूर्य के इर्द गिर्द गोचर करते हुए आपके प्रथम भाव और द्वितीय भाव को प्रभावित करेंगे। दूसरी तरफ आपके तीसरे भाव पराक्रम और छोटे भाई बहनों के भाव में शुक्र देव अपनी स्व राशि तुला राशि में बहुत ही मजबूत और शुभ स्थिति में विराजमान होंगे। आपके 12वें भाव वह विदेश और अस्पताल के भाव में भूमि पुत्र मंगल देव कर्क राशि में नीच के होके गोचर करेंगे सितंबर 2026 में करने सिंह राशि वालों के लिए। वहीं आपके 7वें भाव दाम्पत्य जीवन में राहु देव कुंभ राशि में विराजमान है और आपके 8वें भाव में शनि देव मीन राशि में अपनी धीमी चाल से चल रहे हैं। ग्रहों का यह अद्भुत रहस्यमयी और शक्तिशाली संयोजन आपके लिए एक तरफ जहां पराक्रम और धन वृद्धि के द्वार खोल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मामलों में बहुत सतर्क रहने की चेतावनी भी दे रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं महीने के पहले भाग यानी 1 से 16 सितंबर तक के समय की, जब आपके राशि स्वामी सूर्य आपके ही लग्न में केतु के साथ विराजमान होंगे। प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व, आपके आत्मविश्वास, आपके ईगो और आपके जीवन की दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। जब राशि स्वामी सूर्य स्वयं लग्न में होते हैं तो व्यक्ति के अंदर एक गजब की ऊर्जा और आत्मविश्वास होता है, लेकिन यहाँ केतु की उपस्थिति इस ऊर्जा को थोड़ा रहस्यमयी और असंतुलित बना रही है। सूर्य और केतु की यह युति आपको कभी कभी बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी बना देगी, तो कभी अचानक से आपके मन में किसी अज्ञात चीज को लेकर वैराग्य या संदेह पैदा कर देगी। इस दौरान आपका व्यवहार थोड़ा जिद्दी और कभी कभी आक्रामक हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप ही हमेशा सही हैं और दूसरे लोग आपकी बात नहीं समझ रहे हैं। सिंह राशि वालों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपका यह आत्मविश्वास कहीं अहंकार में ना बदल जाए। कार्यस्थल पर या घर में किसी के साथ भी बेवजह की बहस में उलझने से बचे। केतु आपको आत्ममंथन करने की प्रेरणा दे रहा है। यह समय अपनी कमियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का है, न कि दूसरों पर हावी होने का। जैसे ही हम 17 सितंबर 2026 की बात करेंगे, आपके जीवन की दिशा में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव आएगा। 17 सितंबर को सूर्य देव आपके प्रथम भाव से निकलकर आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। दूसरा भाव आपके संचित धन, आपके परिवार, आपकी वाणी और आपके खान पान का होता है। सूर्य का दूसरे भाव में आना आपकी आर्थिक स्थिति के लिए एक बहुत ही शानदार संकेत है। यदि पिछले कुछ समय से आप पैसा बचाने में संघर्ष कर रहे थे या आपका धन कहीं फंसा हुआ था, तो 17 सितंबर के बाद से आपकी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होने लगेगा। आपके पास धन का आगमन होगा और आप उस धन को संचित करने में भी सफल रहेंगे। जो लोग पैतृक व्यवसाय से जुड़े हैं, फैमिली बिजनेस से जुड़े हैं या जिनका काम फाइनेंस, बैंकिंग, शिक्षा या गायन से जुड़ा है, उनके लिए महीने का यह दूसरा भाग बहुत बड़ी सफलता लेकर आएगा। लेकिन दूसरे भाव में सूर्य की उपस्थिति आपकी वाणी को थोड़ा कठोर और अधिकार पूर्ण बना सकती है। आप जो भी बोलेंगे बहुत स्पष्ट और बेबाक तरीके से बोलेंगे।
जो कभी कभी आपके परिवार वालों या आपके सहकर्मियों को बुरा लग सकता है। आपकी वाणी में एक शासक जैसी ध्वनि होगी, इसलिए पारिवारिक मामले में बातचीत करते समय बहुत ही कूटनीति और नरमी से काम ले। परिवार में धन या पैतृक संपत्ति को लेकर कोई छोटी मोटी चर्चा या विवाद भी हो सकता है, जिससे आपको अपनी बुद्धिमानी से सुलझाना होगा। अब बात करते हैं आपके करियर, आजीविका और कार्य क्षेत्र की। इस पूरे महीने आपके तीसरे भाव में शुक्र देव अपनी स्वराशि तुला राशि में विराजमान है। शुक्र का तीसरे भाव में होना सिंह राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। तीसरा भाव पराक्रम, संचार कौशल, छोटी छात्र यात्राओं और प्रयासों का होता है। शुक्र यहाँ आपको एक बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली संचार शैली देंगे। आप अपनी बातों से, अपने प्रेजेंटेशन से किसी को भी अपना मुरीद बना लेंगे। जो जो सिंह राशि वाले मीडिया, कला, डिजाइनिंग, मार्केटिंग, वकालत या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह पूरा महीना नए उपलब्धियों से भरा रहेगा। आपको कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों, विशेषकर महिला सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आपके सिलसिले में काम के सिलसिले में की गई छोटी यात्रा आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी और आपके नए नेटवर्क बनेंगे, जो भविष्य में आपके व्यापार। सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सितंबर 2026 का यह महीना आपसे अपनी दिनचर्या और अपने खान पान पर बहुत सख्त नियंत्रण रखने की मांग कर रहा है। पहले 16 दिन जब सूर्य और केतु आपके लग्न में होंगे तो आपको सिर दर्द, आंखों में खिंचाव, बेवजह की बेचैनी या रक्तचाप के उतार चढ़ाव की समस्या हो सकती है। 12वें भाव में नीच का मंगल आपको अनिद्रा की शिकायत दे सकता है। आपके दिमाग में इतने सारे विचार चलेंगे कि आप रात को ठीक से सो नहीं पाएंगे। इसके अतिरिक्त 8वें भाव में बैठे शनिदेव आपको कोई पुरानी बीमारी दोबारा से उभारने के संकेत दे रहे हैं, इसलिए अपनी फिटनेस को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना, योग करना और प्राणायाम करना आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। बाहर का तला भुना खाना पूरी तरह से बंद कर दे, क्योंकि यह सीधे तौर पर आपके पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए यह महीना मिला जुला रहेगा। तीसरे भाव में शुक्र आपको कलात्मक कार्यों और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन 12वें भाव का मंगल आपकी एकाग्रता को भंग करने की कोशिश करेगा। मन पढ़ाई से भटक कर दूसरी फालतू की बातों में ज्यादा लग सकता है, इसलिए जो छात्र किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना होगा और अपना एक निश्चित टाइम टेबल फॉलो करना होगा। सिंह राशि के लोगों, सितंबर 2026 के इस पूरे महीने का निचोड़ यह है कि यह समय आपकी परीक्षा भी लेगा और आपको बहुत कुछ नया सिखाएगा भी। आपको अपनी ऊर्जा का सही दिशा में लगाना है, अपने अहंकार और क्रोध पर काबू रखना है, अपने खर्चों को नियंत्रित करना है और अपने रिश्तों को बहुत ही समझदारी और प्यार से सींचना है। शुक्र आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे और सूर्य आपके धन देंगे। बस आपको राहु और केतु के मानसिक भटकाव से खुद को बचाना है। जीवन की इस लंबी यात्रा में जब भी आपको ऐसा लगे कि परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हो रही है, रास्ते में अंधेरा छा रहा है या मन में कोई अनजाना सा भय कर रहा है, तो हमेशा एक बात याद रखिए कि दुनिया की कोई भी सांसारिक ताकत या ग्रहों का कुप्रभाव ईश्वरीय शक्ति से बड़ा नहीं हो सकता। जीवन के हर अंधकार में प्रभु का नाम ही सब संकटों का सबसे बड़ा निवारण होता है। अपनी नियत साफ रखें, अपने कर्मों को ईमानदारी से करें और अपने इष्ट देव पर पूर्ण विश्वास रखें। और इस पूरे महीने सिंह राशि वालों को अपने लिए और भी ज्यादा भाग्यशाली, मंगलमय और सभी बाधाओं से मुक्त बनाने के लिए आपको कुछ बहुत ही अचूक, सटीक और सरल उपाय बता रहा हूँ, जिन्हें आपको सितंबर के पूरे महीने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, आपके राशि स्वामी सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए, ताकि आपकी ऊर्जा और आपका मान सम्मान हमेशा बने रहे, आप प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय स्नान करके एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, उस जल में थोड़ी सी रोली, थोड़े से अक्षत और लाल पुष्प डालकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे। दूसरा उपाय, आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे नीच के मंगल और 7वें भाव के राहु के दुष्प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त करने तथा मानसिक शांति एवं पर दाम्पत्य जीवन करने के लिए आपको सप्ताह में एक दिन, विशेषकर मंगलवार के दिन, किसी पवित्र मंदिर में जाना है। जब आप मंदिर जाए तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको वहां राम जी के दर्शन करने हैं और उनके अनन्य भक्त केवल एक हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर पूरी एकाग्रता के साथ हनुमान चालीसा का 3 या 7 बार पाठ करना है। यह उपाय आपके मानसिक शांति के लिए बेहद काम आएगा सितंबर 2026 में। सभी तो यह था आपका सितंबर 2026 का राशिफल। कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आप सिंह राशि वाले हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी सिंह राशि वालों को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय लक्ष्मी।